स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या है? डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और मारुस्थली भूमि होती है। इस जगह पे इस प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं जो पानी के बगैर काफ़ी दिनों तक अपने आप को रख सकते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट कहाँ पे स्थित है? अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में। इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के साथ जो टिल्ले बनते हैं, उनको सैंड ड्यून्स बोला जाता है। अंडुलेटिंग क्या होता है? हैविंग अ शेप लाइक अ वेव। वेव क्या होती है? एक लहर के रूप में होते हैं। और मूविंग अप एंड डाउन लाइक अ वेव, जैसे एक वेव कभी ऊपर चली जाती है और कभी नीचे हो जाती है, इस प्रकार रेत की आकृतियां बनती हैं। इस रीजन में जो बारिश है बहुत कम होती है, पर ईयर 150 मिलीमीटर होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। बारिश कम होने की वजह से ही जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एरिड होता है और वेजिटेशन भी बहुत कम होती है। स्टीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्टीम्स अपीयर होती हैं, जो नदियाँ हैं वो अपीयर होती हैं जब बारिश होती है। उसके बाद वो सैंड में डिसअपीयर हो जाती हैं, अलोप हो जाती हैं, क्योंकि उनको महासागरों तक, सागर तक पहुंचने के लिए उनके पास ज़्यादा पानी नहीं होता। इस रीजन की जो सबसे महत्वपूर्ण रिवर है इस रीजन का, वो है लूनी। बरखंज इस इलाके में एक आकृतियाँ बनती हैं जो सैंड ड्यून से बनती हैं, रेतले इलाके से। जो उसका आकार है वो क्रीसेंट शेप्ड होते हैं, ड्यून्स होते हैं, जिनको बरखंज के नाम से जाना जाता है। बरखंज क्रीसेंट शेप्ड शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स फाउंड इन द डेजर्ट, जिनको हम डेजर्ट में देखते हैं। कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूशनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ज़्यादातर ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास। अगर हम जैसलमेर जाएं तो वहाँ पे इस प्रकार की आकृतियाँ को ग्रुप हैं जो बहुत देखने को मिलते हैं। द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? जो महासागरों के साथ वाले प्लेन्स बनते हैं किनारे के ऊपर, कोस्टल, उनको कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड। पेनिनसुलर क्या होता है? वो जगह जिसके तीनों ओर महासागर होते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू घिरा हुआ है नैरो कोस्टल स्ट्राइप रनिंग अलोंग द, जो स्ट्राइप अरेबियन सी के साथ साथ वेस्ट वाली साइड पे अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और ईस्ट वाली साइड पे बे ऑफ बंगाल्स। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। वेस्टर्न कोस्ट जो है एक नैरो प्लेन है जहाँ पे जो एक सैंडविच की तरह है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। इसके 3 सेक्शंस हैं। नर्दर्न पार्ट कोस्ट है जो, जिसको कोंकण बोला जाता है। कोंकण एक ऐसी डिवीजन है, वन ऑफ द 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट की। इट comprises द कोंकण रीजन which occupies the entire west of Maharashtra, while the southern stretch is covered to as the Malabar coast। जो साउथ में है स्ट्रेच, उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में हमने अभी पढ़ा है भी, जो इसके साथ वाले जो एरिया, जब तीनों की डिवीजन मैंने आपको बताई थी, जैसे कोंकण है, कन्नड़ है और मालाबार कोस्ट है। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट, इस प्रकार की जो डिवीजन है कोस्टल एरिया में, वो कहाँ पे है? अरेबियन सी में। और वेस्ट ऑफ बंगाल में जो इसकी डिवीजन है, नर्दर्न पार्ट है, इट इज रेफर टू एज नर्दर्न सरकार। जो नॉर्थ वाली साइड पे है उसे क्या बोला जाता है? नर्दर्न सरकार। वाइल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। जो साउथ वाला एरिया है उसे बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। इस कोस्ट के ऊपर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा डेल्टा बनाती हैं। और जहाँ पे चिल्का लेक महत्वपूर्ण फीचर है, ईस्टर्न कोस्ट पे साथ साथ में है। चिल्का लेक सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है जो उड़ीसा स्टेट में है।
उसके बाद है आइलैंड्स। अरेबियन सी में जो 3 डिवीजन मैंने आपको बताई थी, जैसे कोंकण, गुजरात कोस्ट है, कोंकण है, मालाबार कोस्ट है, और इधरली साइड पे कोरोमंडल कोस्ट है। आइलैंड ग्रुप में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है अंडमान और निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है मालाबार कोस्ट केरला के पास। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो ग्रुप है वो छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है। अर्लियर दे वर नोन एज लकदाई, मिनिकॉय, अमिंदाई। 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। इसका जो एरिया वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवरती इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा और फ्यूना होते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। इस ग्रुप में, आइलैंड ग्रुप में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। पीटी आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे आबादी बहुत कम है, आबादी नहीं है, और बर्ड्स नेक्चुरी है जहाँ पे। उसके बाद एक बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे एक एलोंगेटेड चेन, आउटर एज ऑफ एन एरिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज आर अंडमान और निकोबार आइलैंड है। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। साइज में बड़ा है और अलग अलग स्कैटर्ड काफ़ी जगह पे फैला हुआ है जी। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। पूरा आइलैंड है जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा हुआ है। नॉर्थ वाली साइड पे अंडमान है और साउथ वाली साइड पे निकोबार है। आइलैंड एक एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन है। इस आइलैंड ग्रुप की एक महत्ता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है? रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम्स एंड इंटरेस्ट एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। इस आइलैंड ग्रुप में भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। These islands lie close to equator and experience इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटर के पास हैं इसलिए जहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। A detailed account of the different physiographic unit highlights are unique features of each region। हमने प्रत्येक फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ा है, जैसे हिमालयन माउंटेन्स में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा है, आइलैंड ग्रुप के बारे में पढ़ा है। इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे माउंटेन्स हैं वो मेजर सोर्स ऑफ वाटर हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट वेल्थ भी है। नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे ग्रेनरीज ऑफ कंट्री, जहाँ पे बहुत अनाज होता है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है ये जगह। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, और इन्होंने बेस भी प्रदान किया था अर्ली सिविलाइजेशन। जो भी पहले जो लोग थे रिवर के जो किनारे होते हैं वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। जैसे उन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू की, जहाँ पे उनको पानी के सोर्स मिलते थे वहीं पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेटूज के बारे में पढ़ा है। प्लेटूज में हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कोस्टल रीजन है, आइलैंड ग्रुप हैं, ये हमें साइड से देते हैं फिशिंग की और पोर्ट एक्टिविटीज़। पोर्ट एक्टिविटीज़ के जरिए क्या होता है? ट्रेड होता है, दूसरी कंट्री के साथ सामान यहाँ पे पोर्ट पे आता भी है और दूसरी कंट्री में जाता भी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं भी जो फिजिकल फीचर्स हैं, इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं देश की डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।